हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन मोड को एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को। ये दो चीज़ें हमें आज बेसिकली इस लेक्चर में डिस्कस करना है। आप बस ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा तो दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करूं डेटा कम्युनिकेशन की, तो उसमें एक टर्म आता है आपका कम्युनिकेशन। तो पहले आप कम्युनिकेशन को समझिए कि कम्युनिकेशन क्या है। आप सभी को पता है इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना ही हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है ना। लेकिन अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हमारे कंप्यूटर के बीच में डेटा का, इन्फॉर्मेशन का या फिर रिसोर्सेज का आपका एक्सचेंज होता है, सो वो होता है हमारा क्या, डेटा कम्युनिकेशन। ओके, सो ये टर्म आपको क्लियर हुआ कि कम्युनिकेशन क्या है एंड डेटा कम्युनिकेशन क्या है। अब यहाँ पर आता है आपका ट्रांसमिशन मोड्स। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड। फर्स्ट वन सिंप्लेक्स मोड, सेकंड वन हाफ ड्यूप्लेक्स एंड थर्ड वन होता है आपका फुल ड्यूप्लेक्स मोड। और ये ड्यूप्लेक्स मोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा आपसे कोई डिवाइस दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इस डिवाइस में आपका कौन सा ट्रांसमिशन मोड है। बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है, बहुत ईजी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंप्लेक्स मोड की, तो आप सभी के घर में टीवी होगा, आप सभी के घर में रेडियो भी होगा और आप सभी ने लाउड स्पीकर भी देखा ही होगा। ठीक है, आप लोग एक चीज़ बताइए कि जो आपकी टीवी है आपके घर में, तो टीवी से जो भी आप चीज़ें सुन रहे हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, क्या आप टीवी को कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं? सोच कर देखिए, क्या आप लाउड स्पीकर को कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं? या फिर आपके घर में रेडियो जो है, तो क्या आप रेडियो को कोई इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं? कोई भी इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज आप जो है टीवी के साथ या फिर आप जो है बेसिकली रेडियो के साथ कर पा रहे हैं? आपकी बात हो रही है तो आप कहेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सेंडर है, इट मीन्स हमारा टीवी हुआ, रेडियो हुआ या फिर हमारा लाउड स्पीकर हुआ, ये जो डिवाइसेस हैं पर्टिकुलर, जिन्हें हम सेंडर की कैटेगरी में रखेंगे बिकॉज ये हमारी सेंड कर रही हैं डेटा को, तो ये सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, ये सिर्फ हम तक डेटा पहुंचा रही हैं, लेकिन हम इनको डेटा नहीं दे रहे हैं, हम इनके साथ डेटा का एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंडर जो है वो डेटा आपको भेज सकता है। रिसीवर यानी कि जो हम रिसीव कर रहे हैं, यानी कि मैं और आप हुए रिसीवर, तो रिसीवर आपका कोई भी डेटा आपका जो है आपके सेंडर को नहीं भेज सकता है, तो वो होता है आपका बेसिकली क्या, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड आपको समझ में आया? जैसे आपका टीवी, लाउड स्पीकर एंड अदर जो डिवाइसेस हैं जिनमें आपका सिर्फ एक ही आपका डायरेक्शन में डेटा का आपका जो है ट्रांसमिशन होता है, तो वो होता है आपका सिंप्लेक्स मोड। जैसे टीवी हुआ तो इसमें डेटा जो है बेसिकली आपका रिसीवर तक पहुंच रहा है, बट रिसीवर आपका जो है डेटा नहीं भेज सकता है आपके सेंडर को, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, एक ऐसा मोड हुआ जिसमें केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा का आपका ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको हमने कह दिया सिंप्लेक्स मोड। आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा हल्का सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डेटा, यानी कि इसमें डायरेक्शन दिखाई गई है आपको डेटा की। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्शन दिखाई गई है डेटा की, ये सेंडर है एंड ये आपका रिसीवर है। आपको सेंडर और रिसीवर दिख रहे हैं ना, तो सेंडर आपका डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को, बट रिसीवर कांट सेंड डेटा टू सेंडर। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि केवल और केवल सेंडर आपका सेंड कर सकता है डेटा, किसको, रिसीवर को, लेकिन रिसीवर नहीं भेज सकता है। जब आपको कुछ भी याद ना आए, आंख बंद करिए और सोचिए टीवी क्या करता है, रेडियो क्या करता है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपकी बेसिकली टीवी जो है इसमें कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है? आंसर विल बी आपका सिंप्लेक्स मोड होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है। ठीक है, मतलब इसमें डेटा जो है सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही डायरेक्शन में आपका जो है ट्रांसमिट होता है, दूसरे डायरेक्शन में ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ आपका सेंडर सेंड कर सकता है बट रिसीवर नहीं सेंड कर सकता है कोई भी डेटा। नेक्स्ट हमारा जो ट्रांसमिशन मोड होता है वो होता है हमारा हाफ ड्यूप्लेक्स मोड। सो व्हाट इज़ हाफ ड्यूप्लेक्स मोड? हाफ ड्यूप्लेक्स मोड का एक अच्छा एग्जांपल आप सभी को पता ही होगा, वॉकी टॉकी। सो वॉकी टॉकी आप सब ने देखी होगी रियल लाइफ में, जैसे पुलिस है या फिर हमारा कोई मिलिट्री वाले जो होते हैं, बेसिकली जो हमारे ऐसे सिस्टम हैं जहाँ पर एक
सिक्योरिटी पर्पज़ से आप समझ सकते हैं, जैसे पुलिस है या फिर हमारा मिलिट्री वगैरह हुआ, ये सब वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। वॉकी टॉकी को अब तो वैसे मिसयूज़ भी होने लगा है वॉकी टॉकी का, तो उस पर चर्चा नहीं कर सकती हूँ मैं। लेकिन इसमें होता क्या है बेसिकली कि अगर आपका एक पर्सन कुछ बोल रहा है तो दूसरा पर्सन कुछ बोल नहीं सकता है, ये होता है आपका वॉकी टॉकी में। फिर से सुनिए, वॉकी टॉकी में होता क्या है। वॉकी टॉकी में एक बेसिकली फ़ोन की तरह डिवाइस होती है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे फ़ोन की तरह डिवाइस होती है, तो इसमें लंबा सा तार निकला रहता है, वो वॉकी टॉकी आप सबने देखी होगी। तो उसमें होता ये है कि जब आपका मतलब एक साइड का जो पर्सन है, मतलब सेंडर मान के चलिए, जब सेंडर आपका डेटा सेंड करता है तो रिसीवर आपका कुछ भी नहीं बोल सकता, उस टाइम आपका रिसीवर डेटा नहीं सेंड कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपके सेंडर ने डेटा भेजना बंद किया, मतलब उसने बोलना बंद किया, तो क्या होता है, उसके बाद आपका रिसीवर फिर आपका डेटा सेंड कर सकता है। तो वॉकी टॉकी में यही तो होता है ना कि जब एक पर्सन बोलता है तो दूसरा नहीं बोल सकता, और जब दूसरा बोलेगा तो पहला वाला आपका सिर्फ और सिर्फ सुनेगा, बोलेगा नहीं। तो ये है आपका बेसिकली कौन सा मोड, ये है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड। नाम ही है हाफ डुप्लेक्स, जहाँ पर मतलब आधा अधूरा काम हो, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल जब आप याद रखेंगे ना, वॉकी टॉकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि वॉकी टॉकी में हमारी एक जो डिवाइस है इसमें किस तरीके का ट्रांसमिशन मोड आपका होता है। सो आंसर विल बी हाफ डुप्लेक्स मोड। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। हाफ डुप्लेक्स मोड कहाँ पर होता है, वॉकी टॉकी में होता है, ठीक है। तो इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में तो होता है। देखिए रिसीवर, मैंने आपको बताया सिंपल सी बात है, जैसे ये दो पर्सन है, ठीक है, ये हुआ ए और ये हुआ बी, इसके पास एक वॉकी टॉकी है एंड इसके पास भी एक वॉकी टॉकी होगा, ठीक है। वैसे तो वॉकी टॉकी कुछ इस तरीके से होता है, मुझे इस तरीके का बनाना चाहिए, ठीक। ये आपकी वॉकी टॉकी है। जब ए आपका बी को कुछ बोल रहा होगा तो बी कुछ नहीं बोल सकता, बी सिर्फ और सिर्फ सुनेगा कि हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है। जब बी कुछ बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ए सुनेगा और कुछ नहीं बोल सकता है। यानी कि डेटा तो दोनों तरफ से सेंड हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए डेटा दोनों तरफ से सेंड हो रहा है। जबकि सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था, सिर्फ एक तरफ से डेटा सेंड हो रहा था। लेकिन आपके हाफ डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ से सेंड हो रहा है, दूसरा पर्सन भी बोलता है, बट कब बोलता है, जब ये चुप हो जाते हैं, है ना। जब ये चुप हो जाते हैं, जब ये डेटा सेंड करना बंद कर देते हैं, तब आपका बी के द्वारा डेटा को सेंड किया जाता है। तो यही तो लिखा है कि इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है। तो मैंने भी तो यही कहा ना, केवल एक बार में, मतलब जब ये सेंड करेंगे डेटा को तो ये रिसीव करेंगे, जैसे ही ये सेंड करना बंद कर देंगे तो फिर ये आपका सेंड करेंगे डेटा को। मतलब एक बार में केवल एक ही आपका जो बेसिकली डिवाइस है वो आपका डेटा सेंड कर सकती है, ठीक। सो ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ डेटा एट अ टाइम 1, यानी कि ये टाइम 1 पर आपका डायरेक्शन ऑफ डेटा दिखाता है, और ये आपके टाइम 2, देखिए ये टाइम 2 लिखा है और ये टाइम 1 लिखा हुआ है। तो टाइम 1 में जब डेटा सेंड हो रहा है तो आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, और दूसरे में आपका टाइम 2 में जब डेटा सेंड होगा तो वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होगा, बट सेम टाइम पर दोनों डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ये आपका बेसिकली हाफ डुप्लेक्स मोड है। एंड आपका थर्ड वन होता है फुल डुप्लेक्स। तो व्हाट इज आपका फुल डुप्लेक्स मोड, इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, तो मोबाइल फ़ोन में जब भी दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वो उधर से बोलता है, वो उधर से बोलता है। बेसिकली आप लोगों ने कपल्स को देखा होगा, वो उधर से कुछ ना कुछ बोलता है तो वो उधर से कुछ ना कुछ बोलता है, अरे तुम ऐसे हो, फिर बोलता है अरे तुम इससे भी ज़्यादा हो, तुम उससे भी ज़्यादा हो। तो ये क्या है, जहाँ पर दोनों पर्सन, मतलब दोनों ही आपके सेंडर और रिसीवर दोनों ही आपके डेटा को सेंड कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा एग्जिस्ट करता है फुल डुप्लेक्स मोड, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में होता है, जहाँ पर आपका जो डेटा है वो दोनों ही आपकी जो बेसिकली आपके माध्यम है, जो डिवाइस है, उनके द्वारा आपका सेंड और रिसीव भी किया जा सकता है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इसमें डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है, लेकिन लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन में भी तो यही होता है ना कि आप अगर बोल रहे हैं ना तो दूसरा वाला भी मतलब उसी टाइम पर बोल सकता है, लेकिन वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं हो रहा था, है ना, क्योंकि वॉकी टॉकी हमारा किस में आता है, हाफ डुप्लेक्स में आता है। हाफ डुप्लेक्स की प्रॉपर्टी ही यही है कि जब तुम बोलोगे तो हम बस सुन पाएंगे, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन फुल डुप्लेक्स हमारा ये सुविधा देता है कि आप उसी टाइम बोल सकते हैं और लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके ट्रांसमिशन मोड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ट्रांसमिशन मोड बेसिकली होता क्या है एंड कितने तरीके के होते हैं, किस डिवाइस में हमारा कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर नेटवर्क की कि होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क,
तो मान के चलिए कि आपके पास ऐसे 5 सिस्टम हैं, इस तरीके से ये 5 सिस्टम आपके पास हैं। ये पांचों सिस्टम आपके क्या हैं, बेसिकली सेपरेट हैं, ठीक है। कैसे हैं, सेपरेट हैं। जब ये सेपरेट हैं तो हम इनको कंप्यूटर नेटवर्क की कैटेगरी में नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब ये आपस में डेटा का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का आपका जो है शेयर करते हैं आपस में, तो ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बनता है, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर कंप्यूटर मतलब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कहना चाहिए, जब एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपस में डेटा का, इंफॉर्मेशन का, रिसोर्सेज का आदान प्रदान करते हैं तो वहाँ हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली होता क्या, अब आप समझ गए होंगे कि हमारा जब एक ग्रुप के अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो आपस में डेटा को, इन्फॉर्मेशन को या फिर रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ठीक। ये टर्म क्लियर हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, सो आपको कई बार 5 भी दिख सकते हैं और कई बार आपको 4 भी दिख सकते हैं, बट मेन मैं बोलूं तो आपके 4 ही होते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क। सो फर्स्ट वन होता है आपका लैन। लैन यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सो इसको आप मेंशन जरूर कर लीजिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैं इसको लिख देती हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये नेटवर्क लिखा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखेंगे आप लोग। बेसिकली लैन हमारा होता क्या है, अगर आपके किसी ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर या फिर आपके कॉलेज के अंदर जो नेटवर्क होता है वो हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब विद इन अ ऑफिस, विद इन अ स्कूल या फिर आपका विद इन अ कॉलेज, यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका है वो हमारा लैन होता है। तो लैन वह नेटवर्क है जिसका इस्तेमाल एक एरिया के कंप्यूटर या डिवाइसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। अब वो पर्टिकुलर एरिया आपका स्कूल भी हो सकता है, वो पर्टिकुलर एरिया आपका ऑफिस भी हो सकता है, या फिर वो पर्टिकुलर एरिया आपका क्या हो सकता है, आपका कॉलेज भी हो सकता है। तो जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर एरिया में कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं या डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं तो इस तरीके के नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, इस तरीके के नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि विद इन ऑफिस आपका किस तरीके का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, सो आंसर विल बी लैन, क्योंकि लैन जो है हमारा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होता है, ओके। नेक्स्ट होता है हमारा मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जब हमारा विद इन अ सिटी हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा वो होता है मैन। मैन इज़ नथिंग, मैन इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क, ओके। सो मैन के बारे में ये चीज़ याद रखना है कि मैन हमारा कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क होता है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे लैन नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, वो हमारा होता है मैन, ठीक। तो मैन क्या है, मैन वह नेटवर्क है जो शहर में बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, ओके। सो आपको मैन क्लियर हुआ कि मैन क्या होता है। मैन को भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म में लिख देती हूँ, मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो METRO पॉलिटन POLITAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ओके। ये नेटवर्क लिखा हुआ है, मैं अगेन कहूँगी ये नेटवर्क है, ठीक है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हमारे मैन का फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है एग्जाम में, सो आपको याद रखना है। एंड थर्ड हमारा होता है वैन। वैन का आपका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क, ओके। तो ये बेसिकली हमारे मैन में क्या होता है, मतलब बहुत सारे लैन नेटवर्क्स भी होते हैं और बहुत सारे आपके क्या होते हैं, मैन नेटवर्क्स भी होते हैं, तब हमारा जाके क्या बनता है, वैन बनता है, ठीक है। सो आपका वैन क्या है, वैन इज अ कलेक्शन ऑफ लैन नेटवर्क एंड आपका मैन नेटवर्क, ओके। तो इसमें क्या होता है, वैन वह नेटवर्क है जो दुनिया के हर कंप्यूटर डिवाइस को आपस में जोड़ता है। मतलब विद इन अ कंट्री हमारा जो बेसिकली दुनिया के, हमारा विद इन अ कंट्री नहीं, आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी है ना, दुनिया बोला जा रहा है, तो विद इन अ वर्ल्ड जो हमारा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है वो हमारा होता है वैन, ठीक। पूरी दुनिया के ऑल अराउंड द वर्ल्ड की बात की जा रही है तो वो हमारा क्या होगा, बेसिकली वैन होगा। यही आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर और मतलब किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात की जाए कि वहाँ कौन सा नेटवर्क आपका यूज़फुल होगा, तो लैन होगा। किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर बात की जाए तो अगर सिटी के अंदर हम नेटवर्क की बात करें तो हमारा क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। अगर हमारा कंट्री की बात की जाए तो कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो वैन होगा। अब यहाँ पर तो आपने पूरी दुनिया की, ऑफिस की, हर जगह की बात कर ली। अगर मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए है तो मैं क्या करूँगी, द
तब मैं प्रिफर करूँगी पेन को। किसको? पेन को। पेन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? इसमें आप बेसिकली एक छोटी सी डिस्टेंस के लिए आपका जो है एक नेटवर्क होता है पेन, जैसे आपका विद इन रूम कह सकते हैं आप इसको। तो ये बेसिकली आपका क्या है? पेन होता है, जो आपके घर के अंदर ही जो होता है, ठीक। तो ये है हमारा बेसिकली पेन। सो ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। रेंज अगर आप याद रख पाएँ तो ठीक है, वरना आपसे रेंज नहीं पूछी जाती, आपसे यही पूछा जाता है कि घर के अंदर कौन सा नेटवर्क हमारा यूज़फुल होता है या फिर आपका जो भी उपयोगी होता है, ठीक। तो आप इसको समझ सकते हो। ये 4 तरीके के नेटवर्क आपको यहाँ पर पढ़ने थे। एक बार मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देती हूँ इन केस अगर आपको ना याद रहे। वाइड एरिया नेटवर्क, और ये क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग कि क्या है ये? बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क है पेन, और आपका पेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली कंफर्म हो गई होंगी कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन क्या है, ट्रांसमिशन मोड्स हमारे क्या होते हैं, और हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैं। ओके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी से एक ही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट, जो भी आपका रिस्पांस रहे, जो भी फीडबैक के तौर पर अगर कोई सुधार है तो वो भी आप दे सकते हैं, और कुछ अच्छा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।